फैक्ट नंबर 1 गाइस, रूस और यूक्रेन के युद्ध को 2 हफ्ते पूरे होने को आए हैं, लेकिन अब भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बल्कि अब तो यूक्रेन के आम नागरिकों के साथ साथ विदेशी लोगों ने भी रशिया के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। और इसी बीच भारत का एक युवक भी यूक्रेनी सेना में शामिल हो गया है। जी हाँ गाइस, 21 साल के सैनिकेश रविचंद्रन ने रशिया के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। दरअसल साल 2018 में सैनिकेश ने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन चला गया, जहां उसका एडमिशन खारकिव के नेशनल एरोस्पेस में हो गया। गाइस, सैनिकेश इंडियन आर्मी में अपनी सेवा तो नहीं दे पाया, लेकिन आज वो इंसानियत की जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा है। आपका सैनिकेश के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फैक्ट नंबर 2, फिल्म एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ पैसे लेकर इवेंट में शामिल न होने के आरोप से जुड़े एक धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। जी हां दोस्तों, इवेंट मैनेजर प्रमोद कुमार शर्मा के अनुसार 2018 में इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड में उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को बुलाया था। कार्यक्रम में आने के लिए 29,92,000 रुपए का भुगतान किया गया था, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा नहीं पहुंची। प्रमोद कुमार शर्मा की माने तो कानूनी कार्यवाही नहीं करने के लिए उनको धमकी भी दी गई और इसी को लेकर ये केस चल रहा है। बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और उनके साथ अभिषेक सिन्हा समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सोनाक्षी को जेल होगी भी या नहीं? बहरहाल अभी तो ये वक्त ही बताएगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। फैक्ट नंबर 3, एक बार एक 8 साल का लड़का स्कूल में आग की चपेट में आ गया, जिससे उसके पैर बुरी तरीके से जल गए। डॉक्टर्स ने कहा कि वो कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन जब वो लड़का अस्पताल से घर आया तो उसने ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो चलेगा। एक दिन जब उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर बैठाकर कहीं चली गई तो उसने स्वयं को उस चेयर पर से नीचे गिरा लिया और खुद को घसीटना शुरू कर दिया। वो रोजाना ऐसा करता रहा और धीरे धीरे उसके पैरों में कुछ जान आने लगी। वो खड़ा होने लगा और एक दिन इसी प्रयास से वो दौड़ने भी लगा। और हैरानी की बात यह है कि वो अमेरिका का 1 मील दौड़ने वाला सबसे तेज धावक बन गया। जी हाँ गाइस, उसने 1500 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। वो कोई और नहीं, डॉक्टर ग्लेन कनिंगम थे। गाइस, अगर कोई किसी काम को करने की ठान ले तो वो उसमें सफल जरूर होता है। तो आप भी इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहिए। फैक्ट नंबर 4, ज्यादातर एक्सीडेंट्स नशे में गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं और इन एक्सीडेंट्स में कई मासूम लोगों की जान तक चली जाती है। लेकिन अब इन एक्सीडेंट्स की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि अब बहुत ही जल्द एंटी ड्रग ड्राइविंग टेक्नोलॉजी आने वाली है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ऐसे सेंसर्स तैयार किए गए हैं जो कि सूंघ के ये पता लगा लेंगे कि ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने नशा तो नहीं किया है। अगर किया है तो ये सेंसर्स गाड़ी को चालू ही नहीं होने देंगे। इसकी टेस्टिंग अभी बहुत जोरों से चल रही है और अमेरिका ने तो ऐसी सभी गाड़ियों को कंपलसरी तक कर दिया है। बहुत ही जल्द ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आ जाएगी और इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 5, सालों से दुनिया भर के वैज्ञानिक अंतरिक्ष के अनोखे रहस्यों को खोजने में जुटे और इसी बीच वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दावा किया है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जुपिटर की तरह एक नए ग्रह की खोज की है और खोजे गए ग्रह को अल्ट्रा हॉट जुपिटर कहा जा रहा है, क्योंकि इस ग्रह की सतह पर तापमान 3300 डिग्री सेल्सियस है। और ताज्जुब की बात यह है कि इस ग्रह पर एक साल सिर्फ 16 घंटे का ही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड में पाया जाने वाला यह दूसरा सबसे गर्म ग्रह है और इस ग्रह में कई गैसों का भंडार भी मिला है। गाइस, आपको क्या लगता है कि यह ग्रह इतना गर्म क्यों है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1, गाइस, रूस ने यूक्रेन में सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ैपोरिजिया पर अपना कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही टर्नोपिल में भी हवाई हमले का सायरन लगातार सुनाई दे रहा है, जिसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। साथ ही ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ट्ज समेत कई नेताओं को भी फोन किया और कहा कि अगर आप लोग अब भी नहीं जागे और न्यूक्लियर रिएक्टर पर धमाका हुआ तो पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। दोस्तों, क्या अमेरिका और बाकी देश रशिया को रोक पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, फिनटेक कंपनी भारत पे के को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने कंपनी और बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ईमेल में लिखा, मैं आज भारी मन से ये लिख रहा हूं कि जो कंपनी मैंने बनाई मुझे उसे अलविदा कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दरअसल अश्नीर ग्रोवर के इस्तीफे की ये कहानी इस साल की शुरुआत में शुरू हो गई थी, जब उनका एक ऑडियो क्लिप सामने आया था। इसमें दावा किया गया था कि अश्नीर ग्रोवर कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और इसी वजह से अश्नीर ग्रोवर को अपनी ही बनाई कंपनी से रुखसत होना पड़ा।
गाइस, पर अब सवाल ये उठता है कि स्टीव ग्रोवर ने भारत पे से तो रिजाइन कर दिया, लेकिन क्या शार्क टैंक इंडिया के अगले सीजन में वो आ पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का एक छोटा सा गांव है माधोपट्टी। इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव में मात्र 75 घर हैं, लेकिन इस गांव ने देश को अब तक 47 IAS एंड IPS ऑफिसर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के माधोपट्टी को अफसरों का गांव भी कहा जाता है। राजधानी लखनऊ से करीब 250 किलोमीटर दूर इस गांव के लगभग हर घर से एक व्यक्ति IAS या IPS है। यही नहीं, इस गांव के कई लोग अपनी प्रतिभा के चलते इसरो, वर्ल्ड बैंक इत्यादि में भी अच्छी खासी पोस्ट पर हैं। फैक्ट नंबर 4। गाइस, आमतौर पर लोग स्वस्थ रहने के लिए सीधा चलते या टहलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी फिट रहने के लिए उल्टा चलने की कोशिश की है? अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि उल्टा चलने से कौन से स्वास्थ्य के फायदे हो जाएंगे, लेकिन रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि उल्टा चलने से सेहत को कई तरीके के फायदे होते हैं। जब आप उल्टा चलते हैं तो आपके घुटनों का दर्द जल्दी ठीक हो जाता है। पीछे चलने के दौरान अधिक ताकत लगानी पड़ती है, इससे पैरों की मांसपेशियों को एक्सरसाइज हो जाता है। जब आप उल्टा चलते हैं तो शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ता है और साथ ही मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। फैक्ट नंबर 5। गाइस, अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मैं क्या ही कर सकता हूं, या फिर अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि मेरी तो उम्र निकल गई, मैं क्या ही कर लूंगा, इन दैट केस सबसे पहले युवा सुनिए कि 19 साल की उम्र में मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक कंपनी खोल ली थी। 20 साल की उम्र में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत कर दी थी और 21 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स ने एप्पल का आगाज कर दिया था। और तो और जिनको ये लगता है कि उनकी उम्र बीत गई है, तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 56 साल की उम्र में रे क्रोक ने मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत की थी और 65 साल की उम्र में कोलोनिल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत की थी। गाइस, उम्र के भरोसे मत बैठिए, क्या पता वो आपके एक्शंस के भरोसे बैठी हो। गाइस, ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।